नमस्ते दोस्तों, डायनासोर के दीवानों। आज हम बात करेंगे ताकतवर ट्राइसेराटॉप्स के बारे में। ये मशहूर जानवर हमारे धरती पर लगभग 68 से 66 मिलियन साल पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड में घूमता था। सोचो, 3 सींग और एक फ्रिल वाला एक विशाल डायनासोर, जिसे आज हम वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, वहां घूम रहा है। ट्राइसेराटॉप्स नाम का मतलब है 3 सींग वाला चेहरा, जो ग्रीक शब्दों से आया है। ट्राई मतलब 3, केरस मतलब सींग, और ओम्स मतलब चेहरा। बिल्कुल सीधा साधा है ना? लेकिन इस दिलचस्प जानवर के बारे में और भी बहुत कुछ है। ट्राइसेराटॉप्स बहुत बड़ा था। यह 9 मीटर तक लंबा और 10 टन तक वजनदार हो सकता था। यह 2 अफ्रीकी हाथियों के वजन से भी ज्यादा है। इसके बड़े हड्डी वाले फ्रिल और 3 अलग अलग सींगों पर अनगिनत बहस हुई। क्या ये खूबियां खतरनाक टायरानोसोरस जैसे शिकारियों से बचाव के लिए थीं, या फिर किसी और चीज के लिए? हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि इनका इस्तेमाल प्रजातियों की पहचान, प्रेम प्रदर्शन और दबदबा दिखाने के लिए किया जाता था, बिल्कुल आज के हिरणों के सींगों की तरह। पहले ट्राइसेराटॉप्स को छोटे फ्रिल वाले सेराटॉप्सिड्स में से एक माना जाता था, लेकिन आधुनिक अध्ययन इसे चैस्मोसौरिने में रखते हैं, एक ऐसा समूह जिसकी खासियत आमतौर पर लंबे फ्रिल होते हैं। आज 2 मान्यता प्राप्त प्रजातियां हैं, टी हॉरिडस और टी प्रोर्सिस। लेकिन इतने सालों में 17 अलग अलग प्रजातियों के नाम सुझाए गए हैं। बहस इस बात पर भी है कि क्या कुछ जीवाश्म ट्राइसेराटॉप्स के हैं या उसके समकालीन टोरोसोरस के। अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ट्राइसेराटॉप्स का पहला जीवाश्म असल में मशहूर जीवाश्म विज्ञानी ओथनील चार्ल्स मार्श ने बाइसन समझ लिया था। उन्हें यह समझाने के लिए एक और पूरी खोपड़ी लगी कि वह एक डायनासोर को देख रहे हैं, स्तनपायी को नहीं। शुक्र है कि उन्हें यह एहसास हुआ, नहीं तो शायद हम ट्राइसेराटॉप्स को आज जैसा नहीं जानते होते। कई अन्य शुरुआती जीवाश्म खोजें, जिन्हें शुरू में अलग अलग जेनेरा को सौंपा गया था, अब ट्राइसेराटॉप्स से जुड़ी है। गलत पहचान और पुनर्वर्गीकरण का यह जटिल इतिहास बताता है कि डायनासोर के बारे में हमारी समझ कैसे विकसित हो रही है। ट्राइसेराटॉप्स सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, ये एक सांस्कृतिक प्रतीक भी है। फिल्मों से लेकर डाक टिकटों तक इस डायनासोर ने लोगों की कल्पना को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और क्यों ना हो, अपने भव्य सींगों और विशाल फ्रिल के साथ ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर युग की प्रागैतिहासिक महिमा का प्रतीक है। इसकी बड़ी खोपड़ी किसी भी भूमि जानवर की सबसे बड़ी खोपड़ी में से एक 2.5 मीटर तक लंबी हो सकती है। कल्पना करो इतना बड़ा हेडगियर। इसके सिर के आगे चोंच जैसी संरचना वनस्पति खाने के लिए एकदम सही थी, जिससे ट्राइसेराटॉप्स एक जबरदस्त शाकाहारी बन गया। लेकिन ये चलता कैसे था? शुरुआती चित्रों में ट्राइसेराटॉप्स को फैली हुई मुद्रा में दिखाया गया था, लेकिन हाल के सबूत बताते हैं कि यह आधुनिक गैंडे की तरह सीधा खड़ा था। इसके हाथ बाहर की ओर थे, जो अपने पूर्वजों से मिली एक पुरानी विशेषता है। ट्राइसेराटॉप्स के बारे में हर खोज उसकी शारीरिक संरचना से लेकर उसके व्यवहार तक इस अविश्वसनीय प्राणी के जीवन की पहेली का एक टुकड़ा जोड़ती है। तो अगली बार जब आप ट्राइसेराटॉप्स का चित्र देखें, तो उस विस्तृत इतिहास और चल रही बहसों को याद करें, जो इस डायनासोर को इतना दिलचस्प बनाती है। देखने के लिए धन्यवाद, और डायनासोर के और रोमांच के लिए बने रहे। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक खोज करते रहें।